हेलो एवरीवन। तो आज उत्तराखंड का लोअर पीएसएस का एग्ज़ाम था। उसमें कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ मीडियम थे और कुछ हार्ड भी थे। ऐसी बात नहीं है कि हार्ड नहीं थे। और थोड़ा सा बड़ा लेंदी पेपर भी था, टाइम लगा बच्चों को सॉल्व करने में। तो मैं आंसर की बता रहा हूँ आप लोग को, ज़्यादातर एक्यूरेट ही है। कहीं डाउट लगता है तो आप कमेंट में बोल सकते हो। उसके अलावा कट ऑफ कितनी जाएगी मैं वीडियो के अंत में बताऊँगा आप लोग को। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड। इसके तीनों आंसर सही हैं, 1, 2 एंड 3। दूसरा मैच द फॉलोइंग था। सेक्स रेशियो उत्तराखंड का 963 है, चाइल्ड सेक्स रेशियो 890 है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 189 है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 038 है। तो इसका आंसर था ए। ठीक है। ब्रिंग अ बिल गेट रिवॉर्ड टैक्स डिपार्टमेंट ने शुरू किया था। उत्तराखंड द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज नैनीताल उधम सिंह नगर में है। प्रेसिडेंट रूल 27 मार्च को लागू हुआ। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 9.67% है। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ उत्तराखंड 7.58% है। कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर इन द इकोनॉमी 9.99% है। और इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में दोनों ही गलत है। रेवेन्यू पुलिस सिस्टम को ही गांधी पुलिस कहते हैं। चक्राता असेंबली सीट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड है। इसमें दोनों ऑप्शन सही है। फॉरेस्ट ग्रीवांस से 1981 में पी विंडे में थे और इसको कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवांस कमेटी भी बोला जाता है। सुभाष पंत को उत्तराखंड साहित्य भूषण अवार्ड मिला। पहला वाइन प्रोडक्शन कोटद्वार में है। राधा भट्ट को पद्मश्री मिला है। एकता बिष्ट को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार मिला क्रिकेट में। ठीक है। पश्मीना शॉल कश्मीर में होता है, तो यहाँ पर तो कोई कॉमन सेंस नहीं बनता इसको हाउस ऑफ हिमालयस में इंक्लूड करने का। बुक्स और राजी ट्राइब जो कि पीवीटीजीज है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, उन्हीं के लिए पीएम जनमन स्कीम्स हैं। तो ये दोनों पीवीटीजीज जो उत्तराखंड और जो बुक्सा ट्राइब यूपी में भी है। ठीक है। स्टेट फाइनेंशियल डेटा सेंटर देहरादून में है। एडवर्ड गार्डन फर्स्ट ब्रिटिश कमिश्नर थे। लॉर्ड हेस्टिंग उस समय थे जब ब्रिटिश गुरखा वॉर हुआ था 1814 में। प्रकाश पंत पहले स्पीकर ऑफ द इंटरिम असेंबली थे। ये टाइफाइड होता है, सेलोमोनेला टाइफाइड से, फिन्यूमोनिया आई, एलिफेंटियासिस के, कॉमन कोल्ड जे, राइनोवायरस से होता है। ठीक है। तो ये आंसर इसका सही है। माइका नॉन मेटेलिक मिनरल है। एस्टेरॉयड मार्स और जुपिटर के बीच में है। डॉट कॉम कोई एक इमेज फाइल नहीं है। रैम प्राइमरी मेमोरी होता है। ठीक है। विच डिवाइस इज कनेक्ट टू द प्रोडक्ट कंप्यूटर राउटर जो होता है। लाइनेक्स सॉफ्टवेयर है। याहू मेल ईमेल सर्विस है। महाजनपद वत्स की कैपिटल ही कौशाम्बी थी। वेस्टर्निज्म अलवर सेंट से रिलेटेड है। विष्टि जो है फोर्स्ड लेबर। बेकेलाइट से ही इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनते हैं। राइबोसोम्स में ही प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। साइटोकिनिन एक प्लांट हार्मोन है। गोल्ड्स की सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है। लॉर्ड रिपन के टाइम पे इल्बर्टविल कंट्रोवर्सी हुई थी। वीडी सावरकर ने मित्रमेला बनाया। केशवानंद भारती केस 1963 का था। गोपालन केस 1950, एसआर बोमाई 1994 और गोलाकनाथ केस 1961। तो बी ऑप्शन सही है इसका। प्लानिंग कमीशन नीति आयोग 86 का अमेंडमेंट एक्ट राइट टू एजुकेशन, ठीक है, 2002 का। और 2 इसमें करेक्ट है क्योंकि जो हमारा यूनियन पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर है वो सोवरेन बॉडी नहीं है, यह ध्यान रखना। यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर सोवरेन बॉडी नहीं है, लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट उस तरह नहीं है हमारा। मोहम्मद बिन तुगलक ने पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। दूसरा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था पहली बार। शुरुआत बिगिनिंग ऑफ मार्केट कंट्रोल अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। तो ओनली 1। फाइनेंस मिनिस्टर अमात्य बुक को बोला जाता था अष्टप्रधान में। 1882 में एजुकेशन से रिलेटेड थे हंटर कमीशन। सहाय बेखबर जिसको बहादुर शाह फर्स्ट या बहादुर शाह रंगीला भी बोला जाता था, रंगीलियों मस्त रहता था ये। फर्स्ट अमेंडमेंट 3 से रिलेटेड है। 9 शेड्यूल बी 1 से सिंधी लैंग्वेज इंक्लूड की गई थी 21st अमेंडमेंट में। 52nd अमेंडमेंट में 10th शेड्यूल हुआ था जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड था। 61st अमेंडमेंट में वोटिंग एज रिड्यूस करी गई थी। ठीक है ना। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल 5th शेड्यूल से रिलेटेड है। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल 4th शेड्यूल से रिलेटेड है। लैंग्वेज सबको पता ही 8th शेड्यूल से है। और ये जजेस से रिलेटेड, ये ओथ वगैरह 2nd शेड्यूल से रिलेटेड है। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब 2nd, 1st, 4th है। 2nd कब हुआ था? 1962 में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 1976 में। राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में। और 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1993 में आया था। ठीक है ना। तो इस हिसाब से बी आंसर सही है। यूसीसी आर्टिकल 44 में सही है। उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट बना इन इंडिया। फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया ये गलत है, गोवा था पहला। ठीक है, गोवा था पहला। तो सही, ये आंसर सही है। उसके बाद 52 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। साउथ अफ्रीका से नहीं लिया गया था, आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। यूनियन बजट में फिजिकल डेफिसिट कितना रखा गया? 4.4% जीडीपी। करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है लेकिन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है। स्कीम्स अंडर, एक मिनट, हाँ सही है। ठीक है ना।
स्कीम सेंटर मुद्रा योजना शिशु किशोर तरुण, ठीक है। नेशनल नबार्ड 1982। उर्जित पटेल कमेटी ने ही फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात करी थी। सबका विकास है इस बार की थीम का, जो इस बार जो थीम है बजट का जो थीम है वो इसका है सबका विकास। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2015 में नहीं 2018 में लॉन्च हुआ था। 100 नहीं 112 थे, तो नीदर 1 नॉर 2। राजस्थान जयपुर इसका सही आंसर है, सॉरी इसका आंसर राजस्थान जयपुर नहीं है, मध्य प्रदेश भोपाल है इसका सही आंसर, ठीक है ना। राजस्थान जयपुर में तो है, उसकी बेंच है। कर्नाटका के धारवाड़ में भी बेंच है, बॉम्बे के नागपुर में भी बेंच है, मध्य प्रदेश की इंदौर में है, जबलपुर में है और ग्वालियर में है। भोपाल में बेंच नहीं है इसकी, ठीक है। तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया एम विश्वेश्वरैया ने लिखा था। आरबीआई गवर्नर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, देखो पीसी भट्टाचार्य 1962-67 में थे, बिमल चारण 1997-2003, सी रंगराजन 1992 से 97 एंड सी गुप्ता 1975। तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है 1, 4, 2 और 3, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 6 क्लीन वाटर सैनिटेशन के बारे में, 13 क्लाइमेट एक्शन के बारे में, 10 रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज के बारे में, 16 पीस जस्टिस के बारे में। तो इसका आंसर सही है बी, ठीक है। इसमें हिमालय हैव अ रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, इसका असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो बी ऑप्शन सही है इसका। भारतमाला प्रोजेक्ट, ये दोनों की सही बात है, दोनों सही है इसमें। कुद्रेमुख पहाड़ी की जो हाइट है वो मीटर 1894 है, 1567 सालेर की है। पुष्पगिरी की 1712 है, महाबलेश्वर की 1371 है, तो इसका सही ऑप्शन ए 1324। दुर्गापुर जमशेदपुर राउरकेला भिलाई, ये ऑप्शन सही है इसका। तारापुर महाराष्ट्र में है, कैगा कर्नाटका में है, कुंडलकुलम तमिलनाडु में है और काकरापार गुजरात में है, तो बी ऑप्शन सही है इसका। गुकेश डू सबको पता है, यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियन बना। उत्तराखंड ने पहली बार यूसीसी लॉन्च किया, फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच इनेक्टेड पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात है। गोवा में पहले था, तो इसलिए अगर गोवा होता तो और पोस्ट इंडिपेंडेंस नहीं लिखा रहता तो गोवा होता, नहीं तो उत्तराखंड है, ठीक है। 19 G20 समिट रियो डी जेनेरो, ठीक है। सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट 7 हैं और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 9 हैं वहाँ पे। एम्स ऋषिकेश ने हेली एम्बुलेंस सर्विस शुरू करी। महाराष्ट्र ने 200 से ज़्यादा गोल्ड टोटल मेडल जीते हैं। कुआं परिषद का पहला तो अल्मोड़ा में हुआ था, दूसरा हल्द्वानी में हुआ। मोस्ट मानू फेयर हुआ है पिथौरागढ़ में। कस्टमरी लॉ ऑफ कुमाऊं पन्ना नाल ने लिखी है। तिब्बतन प्लेट्यू, ये देखो इसमें कन्फ्यूजन है ब्रह्मपुत्र या इंडस में, लेकिन इंडस थोड़ी सी लंबी है तो इंडस इसका सही ऑप्शन होगा, आंसर होगा। कर्नाटका प्लेट्यू रीजन में ही थोड़ी ट्रॉपिकल सवाना है। राजस्थान तो डेजर्ट है, ये थोड़ा सा ग्रासलैंड वाला है, सेमी एरिड एरिया है कर्नाटका प्लेट्यू, तो इसलिए ए ऑप्शन सही है। ऑटम सीजन में रिट्रीटिंग मानसून हो जाता है अक्टूबर नवंबर के टाइम पे। इंडियन ब्लैक सॉइल डेक्कन प्लेट्यू में पाई जाती है। बैजनाथ पिथौरागढ़ में नहीं है, बागेश्वर में है। केदारनाथ के पास सतोबंध लेक नहीं है, ये बद्रीनाथ के पास है। कीर्ति शाह ने पहली बार प्रिंटिंग प्रेस शुरू करा था। इसका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, पहला अजय पाल, दूसरा सहजपाल, तीसरा फिर है बलभद्र पाल और फिर है चौथा श्याम शाह, तो सी ऑप्शन सही है इसका। चिपको मूवमेंट सबको पता है, गौरा देवी। पानी राखो मूवमेंट सच्चिदानंद भारती, बेटी बीज बचाओ आंदोलन, विजय जरधारी, मैथी मूवमेंट कल्याण सिंह रावत ने शुरू किया था, तो उसका ऑप्शन सही है ए। जुडिशल रिफॉर्म 12 आना BC है, ये जुडिशल रिफॉर्म नहीं है, ये लैंड सेटलमेंट है। और ये विचित्र नाटक में गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बारे में, वो बैटल ऑफ भंगनानी के बारे में लिखा हुआ है विचित्र नाटक में। मैथ और गुंसा क्या है, ये हैबिटेशन होता है, ठीक है। वसुंधरा ताल ग्लेशियर लेक है एक, सेंसस में वन राज्य सबसे कम है, ठीक है। ये दोनों सही है, बोथ 1 and 2 इज सही। देखो ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन सही है। शिवालिक यंगेस्ट माउंटेन है, तीनों में से ये भी सही है, ठीक है। उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, तो सबसे ज़्यादा हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, सबसे ज़्यादा हरिद्वार में है हाईएस्ट पॉपुलेशन। 2001 में 159 थी पॉपुलेशन डेंसिटी और 2011 में 189 हो गई। बेलाकुची डिजास्टर अलकनंदा वैली में आया था 1970 में। उसके बाद ये डिसेंडिंग ऑर्डर में पीक्स लेंगे, सबको पता है कि नंदा देवी हाईएस्ट पीक है, तो तीसरा तो सबसे पहले है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना तो सी ऑप्शन सही है, ठीक है। दोनों बोथ 1 and 2 सही है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और वो भी है, नंदा देवी वाइसरेचर भी है। अल्मोड़ा टैंक कहाँ पर, कोसी और सोयाल में सिचुएटेड है, और पहला रोमेटिक गार्डन काशीपुर में, और पावली कांठा सुना होगा अपना नाम, ये बुग्याल है, ठीक है। ये मैं शेयर भी कर दूंगा आप लोग को, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं शेयर कर दूंगा ये PDF। स्टेबल बरो नेस्ट डेन, ये इसका आंसर सही है डेन, इसका आंसर है B 150 में, इसका आंसर है 40 km/h, इसका आंसर है 441, इसका आंसर है 87, इसका आंसर है 10 इस डायग्राम का, इसका आंसर है 7, इसका आंसर है 12, इसका आंसर है वोक। कितने रेक्टेंगल है, 20 रेक्टेंगल है। कितने ट्रायंगल्स हैं, 21 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। 16 है इसका आंसर सही, इसका है -20/3, ठीक है। 8 काट देंगे, ये इसका आंसर है 40, इसका आंसर है 58, इसका आंसर है 2662, ठीक है। इसका आंसर है 3, इसका आंसर है 60 मीटर।
कौन सा? गौरव वॉक्स 20 मीटर वाला, सिंपल है। कहीं डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा। 8th टर्म इसमें 43774 होगी, 4374 मल्टीप्लाई हो रहा है ये, ठीक है ना, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 8th टर्म निकालनी थी, तो 54 को गुणा 3 करना था, फिर उसके बाद 3 दोबारा से, फिर दोबारा से 3 से, तो 4374 इसका सही आंसर है। इसका आंसर है MAV, इसका आंसर है OPT 51। इसका आंसर मुझे नहीं पता, 122 आप लोग बताइएगा अगर आपको सही लगता है कुछ। 123 का आंसर है मिनिस्ट्री का गवर्नेंस। 124 का आंसर है सैटरडे। इसका आंसर है वाइफ। एट द एंड ऑफ द बिजनेस कॉन्फ्रेंस 10 पर, तो इसका आंसर है 45। इसका आंसर है 70। डिवाइडेड बाय 2 करके, सॉरी डिवाइडेड बाय 4 करके -1 कर दे रहे हैं, तो ऑप्शन आ रहा है इसका 70, ठीक है। ऐसे ही कुछ कर रहे हैं, नहीं इसमें कुछ और कर रहे हैं, लेकिन इसका आंसर 70 आ रहा है, ठीक है। इसका आंसर है 1, इसमें मिसिंग नंबर है 127, इंटू 2 करके +1 कर दे रहे हैं इसमें, ठीक है। इसका आंसर H, कितने ट्रायंगल इसमें? 17 है, ठीक है। इसमें 21 आएगा इसका आंसर, क्योंकि जब आखिरी में वो चढ़ेगा 2 मीटर तो फिर एकदम पोल के टॉप पे पहुंच जाएगा, ठीक है। इसका 21 मिनट है आंसर, ठीक है। इसका आंसर है 7। इसका आंसर है पॉलिटिकल साइंस। PQ है, तो इसका आंसर है P × 2Q - 1, 5 ईयर्स अगो, इसका 40 ईयर्स आंसर है। 49 डिवाइड बाई, इसका आंसर है 72, ठीक है। वेटर का 24293 जंपर का क्या होगा? इसमें क्या है, 2 करके पेयर बनना है। WA को जोड़ दिया, IT को जोड़ दिया, ER को जोड़ दिया, उनके नंबर जोड़ दिए, तो 312923 बन रहा है इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर है 252। इसमें का आंसर सिस्टर्स डॉटर होगा। इस वाले क्वेश्चन का आंसर ओनली 1, केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला रॉन्ग है। इसका आंसर 4/3 होगा। 1/6 की पावर -2 है तो इसको 6 स्क्वायर लिखते हैं। 81 है तो क्यूब रूट ऑफ 81 की पावर, सॉरी 1/4 ऑफ द 81 की पावर 3, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा 3 की पावर 3 9 डिवाइड बाई 36, सॉरी 36 डिवाइड बाई 9, ऐसे कुछ होगा इसमें। तो इसका आंसर आ रहा है 4/3। करके देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो 6 स्क्वायर इंटू 81 टू द पावर 1/81 टू द पावर 3/4, तो हो जाएगा 6 स्क्वायर इंटू 1/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 टू द पावर 3/4, तो क्या हो जाएगा 36 इंटू 1/3 क्यूब, तो 36/27, तो 3 9 4 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 3 9 जा 3 4 जा 3 3 जा, तो 4/3 आंसर सही है इसका, ठीक है। इसका आंसर है ह्यूमन बीइंग मेल फादर, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर पूरे आ जाएंगे, उसके बाद मेल के अंदर फादर और ब्रदर्स, और मदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। यही ऑप्शन सही होगा, और कुछ तो नहीं लग रहा है मुझे इसमें, ठीक है, सही है। ये कुछ मदर्स कुछ सिस्टर्स भी हो सकते हैं, कुछ फादर्स ब्रदर्स भी हो सकते हैं, तो इसलिए ये दोनों सर्कल जुड़े हुए हैं। 145 का आंसर B होगा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड 3 फॉलोज। 146 का D होगा, ठीक है, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज, ठीक है। अब करेंगे तो ठीक से आराम से करेंगे तो हो जाएगा। इसका आंसर है 16 ईयर्स, जिसका फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सन। इसका आंसर 8 मीटर, सॉरी इसका आंसर होगा 10 मीटर इसका आंसर है। इसको ग्राफ से करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। h2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट करके इसको तब जाके सॉल्व होगा ये। इसका आंसर आएगा 10 मीटर, ठीक है, ध्यान रखना 10 मीटर आंसर, 8 मीटर नहीं है। और इसका आंसर होगा 12:20। इसमें क्या करते हैं, सीधे 12 से माइनस कर देते हैं, तो इसमें 12 से माइनस करेंगे तो 12:20 आएगा, ठीक है ना। इसका आंसर है B 7 AM ऑन नेक्स्ट वेडनेसडे। तो ये तो हो गई हमारी बात आंसर की, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो पेपर कोई इजी नहीं था और इतना भी टफ नहीं था कि बहुत ज़्यादा कम जाए, लेकिन 90 से 95, अगर आप जनरल कैटेगरी मेल के बच्चे हैं, स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, तो आप कट ऑफ 90 से 95 जाएगी। गर्ल्स वगैरह की अगर 80 से 85 है तो क्लियर हो सकता है उत्तराखंड वीमेन की, और बाकी आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा अगर कोई बोल रहा है 100 से ज़्यादा आ रहे हैं कट ऑफ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं जाएगा, कट ऑफ 90 से 95 ही जाएगी, क्योंकि टफ पेपर था, इतना भी ईजी नहीं था, ठीक है, और लेंथी भी पेपर था। चलिए ऑल द बेस्ट।